हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे और उनमें से क्या इंपॉर्टेंट लेबलिंग है उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम हमारे पास आता है एस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बल्कि आप 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, उनको कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, हमने किडनी बनानी है, तो जो ये किडनी होती है थोड़ा सा अपर पार्ट होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज थोड़ा सा ये पाइप ड्रॉ करेंगे और एक बीन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे ऐसे। सेम हल्की सी नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे, और यहाँ पे भी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। अब देखने में थोड़ा सा लगेगा कि ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। इसके बाद आपका जो ये है, इनको आप एज इट इज ऐसे शो कर दोगे 3D में। ठीक है, यहाँ बना देंगे यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम यूरिन टैंक भी बोलते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो यूरेटर्स है वो कनेक्ट करेंगे। यूरेटर्स छोटी छोटी पाइप्स होते हैं, बिल्कुल पतली पतली। तो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम बन के रेडी हो गया एस्पिरेटरी सिस्टम का। अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, थोड़ा सा ब्रांचेस दिखानी पड़ेंगी आपको, और फिर फर्दर और ब्रांचेस, और यहाँ पे आप क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना दोगे ऐसे। अब ये है क्या, यहाँ देखो, ये आता है आपका एरोटा, जिसको बोल देंगे आर्टरीज। यहाँ जाएगा वेना कावा, वेन्स, ये किडनी शो कर दोगे, कुछ थिन पाइप्स होते हैं, ये होते हैं यूरेटर। ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा वो मसल्स होते हैं जिनके रिलैक्स होने से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और यहाँ आप ये लास्ट में दिखा सकते हो नेफ्रॉन। So these are the important labelings of the human aspiratory system. अब हम एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम बनाते हैं हार्ट का। हार्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे 2 पतली पतली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और क्या करेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि लीफ होती है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, लेकिन नीचे की तरफ क्या करेंगे, और इसको डबल कर देंगे। अब यहाँ क्या करोगे, आपको वेना कावा दिखाना है ऐसे। अब आप क्या करोगे, इसी पोर्शन में एक वाई जैसी स्ट्रक्चर बना दोगे, वाई, वो भी डबल वाली। ये देखो ऐसे। अब आपको एस जैसी स्ट्रक्चर बनानी है ऐसे, और यहां भी एक इसी तरह से। ये आपका हार्ट का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बन के रेडी हो गया कि हार्ट को अगर आप वर्टिकली कट कर देंगे तो कैसे दिखेगा। इसके इंपॉर्टेंट लेबलिंग कर लेते हैं। अब देखो, अब जो ये मसल्स आपको पता है, ये कौन से मसल्स होते हैं, कार्डियक। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है ये पतली सी मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम।
अब बात कर लेते हैं हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, अपर एंड लोअर। तो लोअर को बोला जाता है वेंट्रिकल। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर पार्ट को बोलता है एट्रियम, तो ये हो जाएगा राइट एट्रियम। सिमिलरली क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। अब जो हार्ट के अंदर ब्लड आता है इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा से आता है। अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो एटलीस्ट आपको वीना कावा जरूर लिखना पड़ेगा, वीना कावा। अब देखो जो ब्लड आता है वो इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा से आता है, तो हम एरो से शो कर सकते हैं। अब ये जब हार्ट रिलैक्स होता है तब ये अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये लंग्स तक चला जाएगा और लंग्स से जाएगा किससे, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये आपके पास क्या है, लंग्स से जाने के बाद क्या होगा, ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है पल्मोनरी वेन से। तो ये क्या है, पल्मोनरी वेन। ये जाएगा नीचे, जब अगेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पूरी बॉडी में चला जाता है एरोटा की हेल्प से। So these are the required and important labeling for the diagram of heart or circulatory system. अब हम बनाते हैं डायग्राम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप क्या फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। ये बना। अभी इसके बाद क्या करते हैं, आपको पता है सेंटर में आपको क्या दिखाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ क्या दिखाओगे आप, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसा। ये हो गया, इतना सिंपल सा था। तो यहाँ पे थोड़े से शेडिंग कर सकते हो। अब कर लेते हैं इसके लेबलिंग। तो ये देखो, ये क्या है, पेटल्स। ये क्या होते हैं, सेपल्स। ये है स्टेम। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल पार्ट। अपर वाला है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल, फिर है ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या दिखेगा, ओव्यूल है, और उसके अंदर क्या है, एग्स। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको हम कार्पल या फिर पिस्टल के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। इस पूरे को बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन का जो अपर पार्ट है इसको बोला जाता है एंथर, जिसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन। जो इसका लोअर पार्ट है इसको बोला जाता है फिलामेंट, जो कि एंथर को लोअर पार्ट से कनेक्ट करता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इसमें से जो पेटल्स, सेपल्स और जो स्टेम है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। इसके अलावा जो सारे पार्ट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फेस बना लेना है रफ सा। ये नोज होगी, ये माउथ हो गया, और ये आगे चिन और ये गला। ठीक है। अब क्या करना है, हमें नेसल कैविटी भी दिखानी है और ऑरल कैविटी भी दिखानी है। और ये क्या होगा, ये बंद होगा एरिया। ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, कॉमन पाथ से निकलेंगे। अब यहाँ से आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा फूड पाइप का रास्ता, और ये आ जाएगा
आपका विंड पाइप का रास्ता, और यहाँ पे क्या होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब यहाँ जब आ जाओगे आप तो यहाँ क्या दिखाते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये सारे ऐसे दिखाने आपको। ठीक है, ये ऐसे। अब जैसे ये पार्ट आ जाएगा तो आपको लंग्स का डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाना है। तो नीचे क्या आ जाएगा, डायफ्राम, ये मस्कुलर शीट। इसके अंदर आपको फर्दर ब्रांचेस दिखानी है। एक ब्रांच तो ये थी, अब ये फर्दर 2 में हो जाएगी और फिर अंदर आगे 4 में हो जाती है। ये ब्रोंकी, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलस, फिर यहाँ पे आप एक लाउलर स्ट्रक्चर बना सकते हो। और एक तरफ से आप क्या दिखा सकते हो, जैसे रिब केज दिखा सकते हो। अब इसके लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये नोज है, फिर आ जाएगा आपके पास नेसल कैविटी, और कैविटी शो करने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ पे नाक और मुंह आपस में मिलता है ये होता है फार्नेक्स। जो यहाँ पे नेक में अपने के पास जो वॉइस बॉक्स है ये है लार्नेक्स। फिर आ जाएगी आपकी विंड पाइप, जैसे हम बोलते हैं ट्रैकिया, जिसको और बोला जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। यहाँ आप दिखा सकते हैं डायफ्राम, ये हो गया आपका लंग्स, जो आ गया आपका रिब केज। अब आती है अगली लेबलिंग। विंड पाइप फर्दर 2 ब्रांचेस में ब्रेक डाउन हो जाती है। फर्स्ट ब्रांच को बोला जाता है ब्रोंकी, उसके फर्दर ब्रांचिंग को बोला जाता है, जैसे ये है, इसको बोला जाएगा ब्रोंकस। फिर लास्ट वाले को बोला जाता है ब्रोंक्यूलस। लास्ट आएगा आपके पास एल्वियोलर। So these are the important labelings of human respiratory system, and these are the important labelings of female reproductive and the male reproductive part of a bisexual flower.